नाज़रीन जरा सोचिए, समंदर के नीचे एक ऐसा रास्ता जिसके ऊपर नहीं बल्कि नीचे गाड़ियां और तेज रफ्तार ट्रेनें दौड़ रही हों, या फिर एक ऐसा शहर जो जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर तैर रहा हो। और अब जरा आंखें बंद करें और तसव्वुर कीजिए कि एक फलक बोस इमारत जिसके अंदर पूरा का पूरा शहर आबाद है। घर, स्कूल, दफातर, हस्पताल, बाजार और पार्क सब कुछ एक ही इमारत में। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है, और हकीकत को हकीकत बनाने वाला मुल्क है चीन। वही चीन जिसने दुनिया को बार बार ये दिखाया है कि नामुमकिन सिर्फ एक लफ्ज है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन मंसूबों की तरफ जिन्हें दुनिया देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है, और यही मंसूबे हैं जो चीन को बाकी दुनिया से कई कदम आगे ले जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको चीन के ऐसे मंसूबों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये वो मंसूबे हैं जिन पर दुनिया यकीन ही नहीं करती, मगर चीन ने इन्हें हकीकत बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और इन सब में सबसे खतरनाक और हैरान कुन मंसूबा है समंदर के नीचे बनाया जाने वाला टनल, जो इंसान की अकल को चकरा देता है। इस टनल को बनाने के लिए चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग टीम और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। यह टनल शादून सूबे को मशरकी इलाकों से जोड़ रही है ताकि सफर आसान, तेज और महफूज हो जाए। ये टनल कई सौ किलोमीटर तवील है और इसमें दोहरी सहूलत दी गई है, यानी एक तरफ गाड़ियों के लिए मखसूस रास्ते और दूसरी तरफ तेज तरीन रफ्तार ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाई जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो सफर आम तौर पर कई घंटों या दिनों में तय हो रहा था, अब सिर्फ चंद घंटों में मुकम्मल हो जाएगा। चीन ने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में दुनिया को हैरान किया है, मगर ये मंसूबा अपनी नौयत का अनोखा मंसूबा है, क्योंकि ये सिर्फ एक टनल नहीं बल्कि एक ऐसा जरिया है जो मुल्क की मईशत को कई गुना बढ़ा देता है और लाखों लोगों को रोजगार फराहम करता है। इस टनल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पानी के शदीद दबाव और ज़लज़ले जैसे खतरात को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। इंजीनियर्स ने खास स्टील और कंक्रीट इस्तेमाल किया है जो न सिर्फ मजबूत है बल्कि पानी के जंग और दबाव से भी महफूज रखता है। इसके अलावा टनल में वेंटिलेशन सिस्टम और इमरजेंसी रास्ते भी बनाए गए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में लोग फौरन निकल सकें। अब जरा फायदों पर गौर कीजिए। सबसे पहला फायदा ये होगा कि शहरों के दरमियान तजारत बहुत तेजी से बढ़ेगी। जो सामान पहले बंदरगाह से दूसरे शहर तक पहुंचने में कई दिन लगाता था, अब सिर्फ चंद घंटों में मंजिल पर होगा। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि सियाहत में इजाफा होगा। लोग आसानी से एक शहर से दूसरे शहर जा सकेंगे, जिससे मईशत को नई जान मिलेगी। तीसरा फायदा ये है कि लाखों मुलाजमतें पैदा होंगी, क्योंकि इतना बड़ा मंसूबा सिर्फ इंजीनियर्स तक महदूद नहीं होगा बल्कि इसमें मजदूर, टेक्नीशियंस, ड्राइवर और दीगर हजारों शोबे शामिल होते हैं। इसके अलावा टनल के अंदर खुद कार निगरानी का निजाम नस्ब किया गया है, जो हर लम्हा सीसीटीवी कैमरों और सेंसर के जरिए हालात पर नजर रखेगा, और अगर कहीं पानी दाखिल होने की जरा सी भी कोशिश करेगा तो सिस्टम फौरन बंद हो जाएगा और अलार्म बज उठेगा। टनल के अंदर रोशनी का खास इंतजाम है ताकि ड्राइवर्स को अंधेरे का बिल्कुल एहसास न हो। इसके अलावा एक जदीद एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया गया है जो टनल के अंदर ताज़ा हवा पहुंचाता रहेगा। प्यारे दोस्तों, ये मंसूबा चीन के लिए सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि कौमी वकार की अलामत है, दुनिया को दिखाने के लिए कि चीन किसी भी मुश्किल काम को करने की सलाहियत रखता है। आर्मी सतह पर भी माहिरीन कहते हैं कि अगर चीन इस मंसूबे को कामयाबी से मुकम्मल कर लेता है तो ये दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी एक सबक होगा कि टेक्नोलॉजी और मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। नाज़रीन, अब बात करते हैं चीन के उस मंसूबे की जिसने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को हैरान कर दिया है, और ये है चीन का समंदर पर तैरता हुआ शहर। सोच कर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक पूरा शहर जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर आबाद होगा। लेकिन चीन ने इस ख्वाब को भी हकीकत बना दिया है। ये मंसूबा इसलिए बनाया गया है क्योंकि चीन की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और जमीन पर नई बस्तियां बसाना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए चीन ने एक नया रास्ता निकाला है, क्यों ना शहरों को समंदर पर तैराया जाए ताकि जमीन भी बच जाए और इंसान एक नई दुनिया भी बसा सके। यही वजह है कि चीन के इंजीनियर और साइंसदानों ने मिलकर ऐसा डिजाइन बनाया है जो न सिर्फ तैरता है बल्कि समुद्री तूफानों और ज़लज़लों जैसे बड़े खतरात को भी बर्दाश्त कर सकता है। ये शहर आम इमारतों से नहीं बल्कि बड़े बड़े स्टील और कंक्रीट के प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है जो पानी पर तैरते रहते हैं। इन प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़कर एक पूरा शहर तश्कील दिया जा रहा है, जिसमें घर, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल और यहाँ तक के पार्क्स भी शामिल हैं। इस शहर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये अपनी तवानाई खुद पैदा करेगा, यानी यहाँ के घरों और इमारतों में बिजली समंदर की लहरों और सूरज की रोशनी से बनाई जाएगी। मतलब ये है कि ये एक खुद कफील शहर होगा जिसे जमीन से कोई मदद नहीं चाहिए होगी। यहाँ पानी को साफ करने के लिए जदीद प्लांट्स लगाए जाएंगे ताकि पीने के लिए मीठा पानी दस्तयाब हो सके। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो पानी
पानी पर तैर रहा हो, जिसके नीचे नीला समंदर है और ऊपर शानदार इमारतें। ये शहर न सिर्फ रहने के लिए महफूज होगा बल्कि सियाहत के लिए भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींच लेगा। लाखों सयाह यहाँ आकर हैरान रह जाएंगे। इंसान ने समंदर पर भी बस्तियां बसाना शुरू कर दी हैं। और दोस्तों, इस मंसूबे के बेशुमार फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि बढ़ती हुई आबादी को जमीन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा फायदा ये है कि अगर जमीन पर ज़लज़ले या कुदरती आफात आए तो ये शहर इनसे महफूज रहेंगे क्योंकि ये पानी पर तैर रहे होंगे। तीसरा फायदा ये है कि ये शहर माहौल दोस्त होंगे क्योंकि इनमें तवानाई कुदरती ज़राए से हासिल की जाएगी। ये मंसूबा सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज चीन ये बना रहा है तो कल को दुनिया के दूसरे मुल्क भी ऐसे ही तैरते हुए शहरों को अपनाना शुरू कर देंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं चीन के उस मंसूबे की जो वाकई ही इंसान की सोच से भी बलतर है, और ये है चीन का वर्टिकल सिटी, यानी आसमान छूती इमारतों का शहर। आपने आम शहरों में घर, गलियां और मोहल्ले देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक ही बुलंद बाला इमारत के अंदर आबाद हो सकता है? चीन ने ये सोचा भी है और इसको हकीकत में बदलने भी जा रहा है। और ये मंसूबा भी इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जमीन पर जगह कम होती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है और शहरों का फैलाव जमीन को मजीद महदूद कर रहा है। चीन ने इसका अनोखा हल निकाला है। इसने कहा है कि अगर जमीन पर जगह नहीं तो आसमान की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए चीन ने ऐसे शहरों का डिजाइन बनाना शुरू किया है जो जमीन पर नहीं बल्कि एक ही फलक बोस इमारत पर कायम होंगे। इस शहर के अंदर सब कुछ मौजूद होगा, घर, दफातर, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, पार्क्स और यहाँ तक के फार्म हाउसेज भी। यानी आपको बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक ही इमारत में आपकी पूरी जिंदगी का निजाम होगा। यह मंसूबा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक मुकम्मल दुनिया होगी जो आसमान को छूती नजर आएगी। और इस मंसूबे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये माहौल दोस्त होगा। इमारत की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जो तवानाई फ्राहम करेंगे। अंदरूनी निजाम में पानी को रिसाइकिल करने के लिए प्लांट्स होंगे ताकि जाया न हो। ताज़ा हवा के लिए जदीद वेंटिलेशन सिस्टम बनाया जाएगा और पौधों से भरा हुआ ग्रीन एरिया भी होगा ताकि ऑक्सीजन की कमी न हो। और इस मंसूबे के भी बेशुमार फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये होगा कि शहरों को जमीन पर फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा फायदा ये होगा कि इमारतें एक ही जगह पर लाखों लोगों को समेट लेंगी जिससे ट्रैफिक का मसला भी कम होगा। तीसरा फायदा ये है कि ये इमारतें अपनी तवानाई खुद पैदा करेंगी, यानी ये एक मुकम्मल खुद कफील होंगी। माहिरीन का कहना है कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो दुनिया के दूसरे मुल्क भी ऐसे ही वर्टिकल सिटीज बनाना शुरू कर देंगे। और ये वो वक्त होगा जब इंसान जमीन से ऊपर अपनी दुनिया आबाद करेगा। चीन ने एक बार फिर सबको दिखा दिया है कि वो सिर्फ सोचने वाला नहीं बल्कि करके दिखाने वाला मुल्क है। नाज़रीन, ये मंसूबे हमें ये पैगाम देते हैं कि अगर इंसान चाहे तो समंदरों की गहराइयों और आसमान की बुलंदियों को भी फतह कर सकता है। चीन ने अपनी मेहनत और हिम्मत से नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। समंदर के नीचे टनल हो, लहरों पर तैरता हुआ शहर हो या आसमान छूती इमारतों में आबाद दुनिया, ये सब इस बात का सबूत है कि अगर ख्वाब सच्चे जज्बे से देखे जाएं तो हकीकत बन जाते हैं। ये सिर्फ मंसूबे नहीं बल्कि वो इनकलाब हैं जो आने वाली नस्लों की जिंदगी बदलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी देख सकें कि इंसान की सोच और टेक्नोलॉजी कहां तक जा पहुंची है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। याद रखें दोस्तों, कल के मोर्जे आज की हकीकत हैं और आज की हकीकत कल एक नई दुनिया की बुनियाद रखती है। अब हम मिलते हैं एक अगली शानदार वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।